हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके सामने JEE PRT एग्ज़ाम का रिव्यू लेकर आई हूँ, जिसमें कि इसमें मैंने पार्ट ए और पार्ट बी से रिलेटेड आपके लिए एक वीडियो बनाई है। मेरा एग्ज़ाम 20th फ़ेब को था और इसमें कि जैसे कि पार्ट ए में आपका जो जनरल पेपर होता है, उससे रिलेटेड आपका जो रीज़निंग के क्वेश्चंस थे, जैसे कि मेरे जो सेट था या मेरा जो पेपर था उसमें जो रीज़निंग के क्वेश्चंस थे, वो कुछ इस तरह से सिस्टमैटिक फॉर्म में आए हुए थे। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो आपका टॉपिक है किससे रिलेटेड ज़्यादा पूछे गए थे और किससे जो इसकी क्वांटिटी थी वो कम थी, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। सो लेट्स बिगिन। आपके ब्लड रिलेशन जो क्वेश्चंस थे वो जो मेरे उसमें आए थे वो 2 क्वेश्चंस थे, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस जो पूछे गए थे। रैंकिंग का जो मेरा आफ्टरनून शिफ्ट में जो मेरा एग्ज़ाम हुआ था उसमें रैंकिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। सिटिंग अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन एक पूछा गया था। वाटर इमेज के 4 टू 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो जस्ट those students who are preparing for upcoming PRT exam, so just नोटेड डाउन कि वाटर इमेज से क्वेश्चंस जो हैं आप मैक्सिमम 5 टू 10 अच्छे से क्वेश्चंस करके जाएं, जिसमें इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। अल्फ़ाबेट सीरीज़ भी 2 से 4 क्वेश्चंस पूरे पूछे गए हैं। नंबर सीरीज़ भी 2 क्वेश्चंस आए थे मेरे। मिरर इमेज में भी मेरे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो वाटर इमेज एंड मिरर इमेज बोथ टॉपिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, जिसके भी आगे एग्ज़ाम्स हैं पीआरटी से रिलेटेड। तो आप ये क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ। तो नेक्स्ट वी विल बिगिन टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ जनरल अवेयरनेस। जीएस में मेरे करंट अफेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। 2025 के जितने भी जनवरी टू दिसंबर करंट अफेयर हैं, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, अच्छे से इसको एक बार गो थ्रू करें। करंट अफेयर जितने भी क्वेश्चंस हैं अच्छे से करके जाएँ। हर एक मंथ का करंट अफेयर आप ले लें और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें। पॉलिटी से भी मेरे क्वेश्चन 3 से 4 आए थे। हिस्ट्री से भी मेरे 2 क्वेश्चंस अच्छे से आए थे और साइंस का भी मुझसे जो मेरे सेट में था, प्लांट रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। वो मुझे भी बिल्कुल अच्छे से रिमाइंड में नहीं है, बट हाँ, प्लांट रिलेटेड साइंस का एक क्वेश्चन था जो कि पूछा गया था एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उसको भी एकदम जो भी है प्लांट रिलेटेड या फ्लावर रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं साइंस से रिलेटेड 9th और 10th की एनसीईआरटी बुक से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो करंट अफेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस given 15 questions has been given from करंट अफेयर। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप करंट अफेयर 2025 के जो भी आपका लास्ट ईयर भी गया है उसको जनवरी टिल दिसंबर अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ, क्योंकि उसी से ही बहुत क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। नेक्स्ट वी बिगिन फ्रॉम मैथ्स। तो मैथ में मेरा हर एक आपको सारे टॉपिक्स आने चाहिए। जैसे कि प्रॉफिट लॉस में आया था, परसेंटेज से क्वेश्चन आया था, SICI से क्वेश्चन आया था, टाइम डिस्टेंस, वर्क टाइम, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आए थे। प्रॉफिट लॉस के भी मार्क प्राइस्ड और डिस्काउंट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए थे। तो ये कुछ 5 से 6 टॉपिक हैं जिसमें आपके 2 या 1 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से पूछा गया था। इफ़ यू आर डूइंग मैथ्स वेरी वेल एंड यू हैव अ बिग एक्सपर्टीज़ फ्रॉम मैथ्स कि आपके उसमें अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं, तो प्लीज़ गो फॉर इट और इन्हीं टॉपिक्स की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि इनसे ही नेक्स्ट है हमारा हिंदी। हिंदी में पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट था। हिंदी में भी जैसे कि आपके जो टॉपिक्स हैं, जो भी ग्रामर पोर्शन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए थे। एज़ वेल एज़ आपके जो विलोम शब्द हैं, विलोम शब्द अच्छे से करके जाना। ईज़ी है, विलोम शब्द भी आपको ईज़ी ही आएगा। तो पेपर बहुत हिंदी का जो था बहुत ही ईज़ी टू मॉडरेट ही मैं बोलूँगी, हार्ड बिल्कुल भी नहीं था। एक आपका जो लास्ट में गद्यांश आता है वो भी बहुत ही ईज़ी था। उसमें से भी 4 टू 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि आपको आपके जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होता है, जो गद्यांश होता है, उसी में से फाइंड करके आपको आंसर्स लिखने होते हैं। तो हिंदी तो आपका ईज़ी टू मॉडरेट मैं बोलूँगी, और जो कुछ क्वेश्चंस थे वो आपके ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस थे, जो कि बहुत ही मतलब अगर आप नहीं भी कुछ करोगे तो भी वो ईज़िली हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ अवर इंग्लिश, जिसमें कि आपके एंटोनिम्स 1-2 क्वेश्चंस एंटोनिम्स से पूछे गए थे। सिनोनिम के भी 1 या 2 क्वेश्चंस थे। आपके आर्टिकल्स थे, मेरे जो सेट था उसमें 3 से 4 आर्टिकल्स आए थे। पैरा जंबल क्वेश्चंस थे। हाँ, एक और चीज़ है कि मेरे सेट में जो एरर वाला जो क्वेश्चन होता है वो नहीं आया था, मतलब मुझे नहीं मिला। और तो इस वजह से मतलब ऐसे ही है कि किसी-किसी में आए होंगे, किसी-किसी में नहीं आए होंगे। सेम अब नेक्स्ट है आपका पैसेज। तो पैसेज भी ईज़ी ही था, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, उसमें से ही हमें फाइंड करके करना था। तो इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट दिस, जिसमें तो इंग्लिश में यही कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आप अच्छे से करके जाओगे तो ईज़िली आपका हो जाएगा। आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए थे,
तो आप उसको भी एक बार अच्छे से रिवाइज़ करके जाओगे तो आपके लिए आपका आप अच्छे से वो हो जाएगा। नाउ सीडीपी आ जाते हैं, हमारा जो पेपर 2 होता है दैट इज़ अवर 100 मार्क्स क्वेश्चंस, जिसमें कि आपके 5 जो भी है उसमें पार्ट्स में डिवाइड होता है। डिसिप्लिन 1, 2, 3 में 4, 5 ऐसे आपके डिसिप्लिन में वो डिवाइड होता है। और 20-20 क्वेश्चंस होते हैं एक डिसिप्लिन में, फिर सेकंड वाले में 20 क्वेश्चंस, ऐसे ही आपका वो पूरा 100 मार्क्स का होता है। जो मॉक लगाते होंगे जो भी कैंडिडेट्स दे नो वेरी वेल। तो इसमें कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे, और इवैल्यूएशन असेसमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो थे वो ज़्यादा पूछे गए थे। ऐसे ही मिक्स्ड क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो इवैल्यूएशन और असेसमेंट से रिलेटेड भी थे। आरटीई 2009 एक्ट से रिलेटेड 4 to 5 क्वेश्चंस मेरे जो उसमें था सेट में, वो मुझे ज़्यादा देखने को मिला और बहुत इजी था। क्लासरूम एनवायरनमेंट से रिलेटेड, टीचर व्हाट शुड टीचर डू एंड दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैज़ बीन केम। तो ऐसे ही टाइप्स के क्वेश्चंस इफ़ यू आर रिवाइज, इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, तो आप प्लीज़ इसको करना। ऐसे ही क्वेश्चंस थे इवैल्यूएशन असेसमेंट बेस्ड, जो मैंने आपको बता ही दिया। और आपके जो एक्ट है वो एनसीएफ से रिलेटेड हो गया, और आपका एनईपी से रिलेटेड हो गया, और आपका जो आरटीई है इन 3 या 4 से आया था। हाँ, थ्योरी बेस्ड मैं बोलूँगी तो पियाजे के 2 से 3 क्वेश्चंस आए थे, और कोलबर्ग के क्वेश्चन ब्रूनर के उसमें से भी आया था। तो ये 2 से 3 जो हमारे थ्योरिस्ट हैं, जो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पियाजे से रिलेटेड आपको 2 से 3 क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे आपके किसी भी डिसिप्लिन में। तो सीडीपी भी काफ़ी अच्छी थी, मतलब आई कैन से कि दैट वाज इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस इसमें थे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑल द DSSB एग्ज़ाम, जो कि हम आपका जो था ऐसे इस पैटर्न्स में पूरा आया था। तो जिसने अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी करी है वो इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप ये क्वेश्चंस करके जाएँ अच्छे से, इन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करके आएँ, तो आपको एकदम अच्छे अपना एग्ज़ाम लगेगा। यू कैन attempt all the questions very easily. So this was all about us, and thank you for so much for watching my video. ऐसे ही नेक्स्ट मैं आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।